कार्यक्रम के हमारे आयोजक शमीम सौदागर साहब से विनती करता हूं कि वो अपनी प्रस्तावना इन मेहमानों के सम्मुख और आपके सम्मुख रखे। श्रीमान शमीम सौदागर साहब। मैं सभी आए हुए अहबाब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। सबको खुश आमदीद, आहलन व सहलन व मरहबा, सुस्वागतम, वेलकम। हम जो है हर साल डॉक्टर्स डे और ईद मिलन ये एक प्रोग्राम का जो है मुनक़द करते। साल गुज़िश्ता मेरी तबीयत की नासाज होने की वजह से हम नहीं कर पाए और वो इस साल जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम लेने का अहम मकसद ये है कि आज कल जो है एक हमारे अंदर से एक जो भाईचारा है, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो माहौल जो था पहले, वो बहुत ख़त्म होता जा रहा है। तो उसको कायम करने की बहुत ज़रूरत है। तो एक ईद मिलन के माध्यम से और उसी तरह और बहुत सारे जो त्यौहार फंक्शन वगैरह होते हैं उसके माध्यम से यहाँ लिए जाए। और दूसरा डॉक्टर्स डे, डॉक्टर हजरात से मैं बहुत नज़दीक जुड़ा हुआ हूँ और मुझे उनकी जो है तकलीफ़ मालूम है। बहुत सारे लोगों को जो है डॉक्टर्स के ताल्लुक़ से जो है बहुत अलग अलग कमेंट्स करते हैं, वो बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाकी उनकी कुर्बानियाँ अगर देखी जाए डॉक्टर हजरात की, तो बहुत कुर्बानियाँ हैं उनकी तकलीफ़ जो है मैं बहुत नज़दीक से देख चुका हूँ। उनको जो है ज़रा भी फुर्सत नहीं होती। वो जो है तो घर पे अगर गया है और इमरजेंसी पेशेंट आ गया, तुरंत उनको उठकर आना पड़ता है डॉक्टर्स को। और बहुत सारे मामला थे ऐसे डॉक्टर्स के साथ में जो अभी प्रस्ताविक में जो है तो सब बताना था तफसीली, लेकिन ताख़ीर ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं जो है तो अपनी जो है इसको तकरीर को यानी प्रस्ताविक को या प्रस्तावना को या तमहीद को यहीं ख़त्म करते हुए मैं गुजारिश करता हूँ सभी डॉक्टर्स जो ख़ास तौर से जो मेहमान डॉक्टर्स आए हुए हैं और मकामी जो डॉक्टर्स आए हुए हैं उनसे कि हम जो है तो नाम पुकारेंगे, उन्होंने अपना तारुफ और इस्तकबाल जो है तो कबूल करना। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर राम पुनियानी जी से गुजारिश करता हूँ। वो डॉक्टर भी है और बहुत बड़े स्कॉलर भी है, तो वो वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यहाँ पर औरंगाबाद जिले के भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान एकनाथ जी जाधव साहब पधार रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मंच पर आकर बैठ जाइए। नारायण जी तुपे तालुका भाजपाचे अध्यक्ष यांना विनंती की कृपया आपणही व्यासपीठावर यावं। यहाँ पर नबी पटेल साहब उन दोनों की अगवानी कर रहे हैं। एकनाथ जी जाधव साहब जिले के भाजपा के अध्यक्ष हैं और नारायण तुपे साहब जो जिले तहसील के प्रमुख हैं। सभी से हाथ मिलाकर नबी पटेल साहब ने उनकी अगवानी की है। धन्यवाद। पुनश्च एकदा आलेल्या सर्व मान्यवरांचं मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो। एक संदेश तुमच्यापर्यंत मानवतेचा जावा, माणुसकीचा जावा। त्याचप्रमाणे सध्या देशामध्ये जगामध्ये अत्यंत बिकट परिस्थिती आहे। पाऊस पडत नाही, झाडांची कत्तल होत आहे, स्वच्छता लोक पाळत नाही, पाण्याचा योग्य वापर करत नाही आणि म्हणून आम्ही थोडीशी वाट बघत आहोत की या सर्वावर जर मात करायची असेल तर प्रत्येक पाहुण्याला जर एक रोपटं दिलं, एक झाड दिलं आणि ते झाड त्यांनी केवळ स्वतःजवळ ठेवू नये तर त्याचं संवर्धन, संरक्षण आणि संगोपन हेही करावं, हाही या मागचा उद्देश आहे। आजच्या ह्या डॉक्टर्स डे आणि ईद मिलनच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एक संदेश सर्वांपर्यंत जावा। झाडे जगवा, माणसं जगवा। ग्रो प्लांट्स सेव्ह ह्यूमन बीइंग हा संदेश जावा म्हणून आम्ही झाडांची वाट बघतोय। देखिए एक पौधा मिन्ने साहब को यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। पौधा हरा हरा है
पाऊस आला झाडे लावू चला 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 हिरवी करू वसुंधरा लावून झाडे भरा 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 पाऊस आला। इसके बाद में मैं विनती करता हूं हमारे शमीम सौदागर साहब से कि वो डॉक्टर राम पुनियानी साहब का भी वो इस्तेकबाल करे, सम्मान करे। राम पुनियानी साहब बहुत ही मशहूर थिंकर है, उनका भी यहां पर शाल उड़ाकर और पौधा जो है तो वो देकर उनका सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर माननीय डॉक्टर इश्तियाक अंसारी साहब, आप न्यूरोसर्जन हैं और पेड़ के महत्व को आप बहुत ही भली भांति जानते हैं। और शमीम साहब एक बहुत ही ऊंचा पेड़ आपको दे रहे हैं, उसका आप स्वीकार करें और इस पेड़ को अपने आंगन में लगाकर उसको मैं यहां पर विनती करता हूं शमीम सौदागर साहब से कि एकनाथ जाधव साहब का वो पौधा एवं शाल देकर इस्तेकबाल करें। डॉक्टर एकनाथ जी जाधव साहब आणि विशेष म्हणजे एकनाथराव जाधव साहेबांचा आज वाढदिवस सुद्धा आहे। बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, जाधव साहब यही है हमारी आरजू। इसके बाद में मैं विनती करता हूं कि हमारे बीच यहां पर नबी पटेल साहब भी है, उनका भी वो इस्तेकबाल करें। काजी साहब आप भी करो ना। हमारे नबी पटेल साहब अल्पसंख्यक कल्याण समिति के और सदर काजी साहब से मैं विनती करता हूं कि हमारे समाज कार्यकर्ता मेजर सुभाष संचिती साहब का वो इस्तेकबाल करें। सदर काजी हाफिजुद्दीन साहब, मेजर सुभाष चंद्रजी संचेती जो अपना पूरा समय वैजापुर के जो मरीज है उनकी सेवा में देते हैं। उसके पश्चात मैं विनती करता हूं शमीम सौदागर साहब से कि वो हमारे तहसील के जो भाजपा के अध्यक्ष है तुफे साहब का वो इस्तेकबाल करे। हमारे शेख मिनाज साहब यहां पर राम पुनिया जी साहब का किताब देकर वो स्वागत करना चाहते हैं। मैं पुनियानी साहब से विनती करता हूं कि स्वागत का स्वीकार करें। धन्यवाद। अनिल जी वानी, इनका भी यहां पर इस्तेकबाल होगा। डॉक्टर जुबेरी साहब हमारे अतिथि है, उनका भी यहाँ पर। अभी इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो ऐसा है कि अपना तारुफ अपनी ज़बानी। तो मैं हमारे औरंगाबाद और मकामी जो डॉक्टर्स रात यहाँ आए हुए हैं, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर जुबेरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना तारुफ अपनी ज़बानी दे और उसी तरह हमारा इस्तकबाल भी कबूल करे। श्रीमान राम पुनियानी जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे मकामी और मेहमान डॉक्टर जो आए हैं उनका इस्तकबाल आपके हाथ से हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जुबैरी हुसैन रियाज हूँ। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिकल कॉलेज बदनापुर में, मेरा जो सब्जेक्ट है वो है एनाटमी। थैंक यू। हमारे भतीजे डॉक्टर तुषार चूड़ीवाल से विनती करता हूं कि वो स्टेज पर आए, अपना तारुफ अपनी ज़बानी कराए और उनके क्लिनिक वगैरह के संबंध में और जो भी जानकारी देना चाहते। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त श्री बालचंद चूड़ीवाल साहब, इनके चिरंजू है और मुझे बड़ा फख्र है कि ये सब भाई जो है, दो भाई है और एक बहन है। डॉक्टर साहब ने इनको जो है इनके वालिद, इनके पिताजी ने इनको बहुत अच्छा कराया। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने
मी वैजापूरचा मुलगा आहे आणि इथे साखरे आप्पा बसलेत, मेजर संचेती साहेब बसलेत, आमचे धोंडीराम सिंग राजपूत साहेब आहेत, माझे काका एकनाथरावजी जाधव साहेब आहेत. मी तुमचाच मुलगा आहे, मी काही मोठा माणूस नाही आहे. एक डायबिटीजमध्ये मी काम करतो. औरंगाबादला माझं डायबिटीज केअर सेंटर आहे. आणि शमीम सौदागर साहेब माझे काका आहेत, त्यांच्यासोबत माझ्या वडिलांनी 25 वर्ष काम केले. शमीम सौदागर एक देवता आदमी, बहुत मैं उनको पिछले 40 साल से जानता हूँ. उनके जैसा नेक बंदा मैंने अभी तक नहीं देखा, अभी तक नहीं. और मेरे पिताजी जाने के बाद पिछले 12 साल से मेरे कांटेक्ट में हैं, मेरे फैमिली के बारे में पूछते हैं. उनको आज मैंने नाम लिया, उनको तो मैं अभी नाम से भी जानता नहीं, हमारे काका है वो बस. तो उन्होंने आज हमारा सत्कार किया है, मेरा घर का सत्कार है, ये मेरा सबसे बड़ा सत्कार है आज का. थैंक यू. पौधे यारा को पौधे अखिल में पौधे और मंगाना पड़ेगा पूरे डॉक्टर देने भी आएगा. अखिल में हमारे पीएमटी से डॉक्टर आमिर खान यहाँ तशरीफ लाए. उनसे विनंती है, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए, अपना तारुफ दे. ये बाल रोग तज्ञ है, वो अपना तारुफ देंगे. मैं सुभाष शेड़के जी से विनंती करता हूं कि आप आइए और इसका इस्तेमाल का स्वीकार करें. चला शेड़के साहेब. त्यानंतर डॉक्टर सुभाषजी भोपळे यांनाही विनंती आहे आपणही यावं आणि स्वागताचा स्वीकार करावा. डॉक्टर साहब उधर से उधर होगा. वैजापूरचे प्रसिद्ध भूलतज्ञ डॉक्टर सुभाषजी शेळके यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. त्यानंतर डॉक्टर सुभाष भोपळे साहेब. त्यानंतर मी डॉक्टर रहाणे सरांना अशी विनंती करतो आपणही यावं. डॉक्टर रहाणे सर, डॉक्टर नितीन बोरणारे, डॉक्टर भान साहेब, डॉक्टर रहाणेजी प्रसिद्ध या ठिकाणी. हा एक मागून द्या. हा डॉक्टर रहाणे जी, डॉक्टर बोरणारे जी, डॉक्टर भान साहेब, डॉक्टर सोनवणे सर, डॉक्टर साळुंके सर. चला सर. डॉक्टर सोनवणे सर, डॉक्टर साळुंके सर, डॉक्टर रवींद्र कोठारी, डॉक्टर संतोष गंगवाल, सोनवणे जी, डॉक्टर साळुंके सर, डॉक्टर रवींद्र कोठारी, डॉक्टर संतोष गंगवाल. आणखी जर वैजापूरचे कुणी डॉक्टर असतील किंवा औरंगाबादहून आलेले असतील तर कृपया माईकच्या जवळ यावं. नम्र विनंती आहे आपणाला. वैजापूर किंवा औरंगाबाद येथील जर मान्यवर डॉक्टर्स इथं असतील तर कृपया त्यांना विनंती की समोर यावं माईकच्या जवळ. आणि आज तुमचा मान सन्मान डॉक्टर्स डे निमित्ताने होत आहे. समस्त मुस्लिम समाजाच्या वतीने आज या ठिकाणी तुमचा मान सन्मान होत आहे, त्याचा स्वीकार करावा ही नम्र विनंती. डॉक्टर रेड्डी सर, डॉक्टर रेड्डी सर यांना विनंती कृपया समोर यावं. डॉक्टर शेख साहब, डॉक्टर इमरान साहब. मैं यहाँ पर अनाउंस किया था, हमारे डॉक्टर इमरान साहब भी यहाँ पर पधारे, उनका भी इस्तेकबाल हो रहा है. मेजर सुभाष संचेती साहब, साथ ही हमारे अंसारी साहब और पुनियानी साहब ने उनका स्वागत किया है, इस्तेकबाल किया है हाथ मिलाकर. और अगर कोई भूल से किसी डॉक्टर का नाम छूट गया हो तो मैं विनंती करता हूं कि आइए. डॉक्टर अमीन साहब, डॉक्टर अमीन साहेब आइए, आइए अमीन साहब आइए. डॉक्टर एजाज साहब, डॉक्टर एजाज जी. नहीं क्या
मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे ठाकुर सर भी जो है हमारे मेहमान हैं, लेकिन हम उनका इस्तकबाल भूल गए। मैं गुजारिश करता हूँ ठाकुर सर से कि काई साहब उनको दो पुण्य। हाँ, ठाकुर सर भी बहुत हमारे अच्छे अदीब है। या ठिकाणी एकनाथजी जाधव साहेबांचा वाढदिवस असल्यामुळे त्यांचा या ठिकाणी सन्मान सत्कार आणि अभिष्ट चिंतन आमचे रियाज पठाण भाई सुद्धा इथं आलेले आहेत। काजी हाफिजुद्दीन साहेब त्यांना पुष्पहार अर्पण करत आहेत। शमीम सौदागर साहेब आहेत आणि आयोजकांनी त्यांना पुष्पहार टाकून त्यांचं अभिष्ट चिंतन केलेलं आहे। धन्यवाद सर। ह्या ठिकाणी मी जाधव साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द बोलावे, त्यांना जायचं असल्यामुळे त्यांना घाई आहे। खरं म्हणजे आजचा डॉक्टर्स डे त्यांचा ऋणनिर्देश करण्याचा हा कार्यक्रम आहे। वर्षानुवर्ष ते आपल्या सगळ्यांची सेवा करत असतात आणि त्या कामामध्ये त्या कार्यक्रमामध्ये मी व्यत्यय आणला असं म्हणायला हरकत नाही, मी म्हणण्यापेक्षा आयोजकांनी। खरं म्हणजे शमीम मास्टर या कार्यक्रमामध्ये मला बोलवलं, मला माहीत नव्हतं तुम्ही इथं स्वागत सत्कार करणार आहे, त्यामुळे नाही तर मला डॉक्टर डेचा कार्यक्रम म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आलो आणि मग तेरे खत में मेरा सलाम असा कार्यक्रम झाला आणि माझंही स्वागत सत्कार करण्यात आला। खरं म्हणजे आपल्या डॉक्टर डेच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ईद मिलन हा देखील कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवलेला आहे। आपला एक ऋणातून मुक्त होण्याचा हा कार्यक्रम वर्षभरामध्ये जी सेवा आपल्या सगळ्या रुग्णांची केली जाते, अनंत उपकार डॉक्टरचे नेहमीच आपल्यावर असतात, पण दुर्दैवाने अलीकडच्या काळामध्ये नवीन डॉक्टर्स जे येतात आणि एकंदरीतच सर्व शिक्षणाचा खर्च डोंगरे साहेबांना विनंती आहे व्यासपीठावर यावं। डॉक्टर साहेब मेडिकलचा मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे आता थोडं व्यावसायिकपणा त्याला यायला लागला आहे, पण तो असे अनेक मंडळी आहेत की जे खऱ्या अर्थाने जनसेवा म्हणून डॉक्टर त्या ठिकाणी करत असतात आणि असे खूप डॉक्टर्स आमच्याही संपर्कात आहेत की जे जनसेवेचं व्रत घेऊन जनतेला या ठिकाणी सेवा देत असतात। खरं तर त्यांचे मानावे तेवढे धन्यवाद कमी पडतात। मी या निमित्ताने सगळ्यांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो, त्यांच्या शुभेच्छा देतो आणि त्यांचे आभार देखील मानतो की त्यांनी या सर्व समाजाची सेवेचं व्रत त्या ठिकाणी स्वीकारलेलं आहे। अशीच अहोरात्र सेवा त्यांनी करत राहावं अशी परमेश्वराची प्रार्थना करतो आणि डॉक्टर डेच्या निमित्ताने सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। धन्यवाद। मी आजच्या कार्यक्रमाचे आमचे प्रमुख पाहुणे यांना अशी विनंती करतो की राजूजी डोंगरे यांचं त्यांनी आजच्या डॉक्टर्स डे 1 जुलैच्या डॉक्टर्स डे निमित्ताने त्यांचं स्वागत करावं, सन्मान करावा। शेतकरी प्रतिष्ठानचे ते अध्यक्षही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडतात। धन्यवाद सर। शमीम सौदागर यांना मी अशी विनंती करतो की सामाजिक कार्यकर्त्या कुसुमताई बागुल यांचं त्यांनी स्वागत करावं। शमीम सौदागर साहेब यांना विनंती की कुसुमताई बागुल समोर बसलेले आहेत, त्यांचं त्यांनी स्वागत करावं। यानंतर मी मंचवरील डॉक्टर राजूजी डोंगरे यांना अशी विनंती करतो की आपण आज डॉक्टर्स डे आणि ईद मिलनच्या निमित्ताने या ठिकाणी संबोधित करावं। आज येथे डॉक्टर्स डे व ईद मिलन कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आमचे मित्र डॉक्टर शेख इक्बाल मिन्ने, माननीय श्री राम पुनियानी, माननीय निरंजनजी टकले आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आमचे मित्र इश्तियाक अन्सारी, गावातील सर्व प्रतिष्ठित डॉक्टर्स, सर्व नागरिक, खऱ्या अर्थाने शमीम मास्टर आणि त्यांच्या टीमने हा जो कार्यक्रम आज आयोजित केलेला आहे खूप स्तुत्य असा उपक्रम आहे। कारण आज समाजामध्ये डॉक्टर्स आणि रुग्ण याच्यामध्ये जो काही सुसंवाद आज नसल्यामुळे बऱ्याच अडचणी उद्भवतात। आज समाजामधले
वैजापूरसारख्या शहरात असतील, डॉक्टर्स खूप चांगल्या प्रकारची सेवा देतात. ग्रामीण भागामध्ये सेवा देत असताना बऱ्याच अडचणींना त्यांना सामोरं जावं लागतं. शहरामध्ये प्रॅक्टिस करणं वेगळं आणि ग्रामीण भागामध्ये प्रॅक्टिस करणं थोडं वेगळं असतं. आपल्या ऐशोआरामाच्या जीवनाला त्याग करून ग्रामीण भागात हे सर्व डॉक्टर्स सेवा देत असतात आणि हे सर्व करत असताना त्यांना बऱ्याचदा सामाजिक अडचणींना सामोरं जावं लागतं. आणि अशा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ज्या काही समाज आणि डॉक्टर्स याच्यामध्ये जो काही सुसंवादाची भावना निर्माण होण्यासाठी अशा कार्यक्रमाची गरज आहे. आज समाजामध्ये डॉक्टरांचं स्थान आढळ आहे. समाजाचं स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी डॉक्टरांची भूमिका प्रामुख्याने फार महत्वाची आहे. परंतु हे सर्व होत असताना आज कुठेतरी डॉक्टरला एका कायद्याच्या चौकटीत उभं केलं जातं किंवा त्याच्याकडे एक विलन म्हणून जे बघितलं जातं ते खऱ्या अर्थाने चुकीचं आहे. कारण याच्या पुढच्या काळामध्ये जर चांगले लोक वैद्यकीय क्षेत्रात यायचे असले तर त्यांना त्या पद्धतीचा मान सन्मान हा मिळाला पाहिजे. त्यांच्या समोरच्या ज्या सामाजिक अडचणी त्या सुद्धा याच्या पुढच्या काळामध्ये थांबल्या पाहिजे. कारण कोणताही डॉक्टर असला तर त्याची एकच भावना असते की आपल्या समोर येणारा रुग्ण मग तो कुठल्याही जातीचा कुठल्याही धर्माचा जरी असला तरी त्याला बरं करणं हेच त्याचं प्रमुख ध्येय असतं. आणि हे करत असताना कधी कधी काही गोष्टी डॉक्टरांच्या सुद्धा आवाक्याच्या बाहेरच्या असतात आणि मग अशा काहीतरी अघटित घटना घडत असतात. पण त्यावेळेस समाजाने सुद्धा त्या घटना त्या गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजे आणि त्यावेळेस डॉक्टरांना सहकार्य केलं पाहिजे. अशा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून हा सुसंवाद वाढेल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि पुढील खूप जास्त न बोलता ह्या कार्यक्रमाच्या वतीने आयोजकांना एक शुभेच्छा व्यक्त करतो. सर्व डॉक्टर मंडळींना मी माझ्या वतीने शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह. मित्रों, डॉक्टर राम पुनियानी यांचा परिचय मी आपल्याला करून देतो. डॉक्टर राम पुनियानी हे मुंबई इथं स्थायिक आहेत. ते MD आहेत. IIT पवई ही जी संस्था आहे मुंबईमध्ये तिथं 29 वर्ष जवळजवळ त्यांनी ज्ञानार्जनाचं काम केलेलं आहे. IIT मध्ये जे बायो इंजिनिअरिंग जे आहे त्याच्यामध्ये ते शिकवत होते. परंतु गेल्या 20-25 वर्षांपासून डॉक्टर राम पुनियांची एक ओळख ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विचारवंत म्हणून झालेली आहे. डेमोक्रेसी अर्थात लोकशाही आणि लोकशाही मूल्यांसाठी जी माणसं देशभर कार्यरत आहेत, जातीय सलोखा आणि हिंदू मुस्लिम ऐक्य यासाठी जी माणसं आयुष्यभर झटणारी आहेत, त्यातलात अग्रणी नाव असणारं नाव म्हणजे डॉक्टर राम पुनियानी. डॉक्टर राम पुनियानी हे अनेक संस्थांशी निगडीत आहेत आणि त्याचबरोबर फक्त महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण भारतभर असं एखादंही शहर सुटलेलं नसेल ज्या ठिकाणी डॉक्टर राम पुनियानी यांचं भाषण झालेलं नसेल. मी अत्यंत आदरपूर्वक आणि नम्रपणे पाचारण करतो डॉक्टर राम पुनियानी यांना. हॅलो, आत्ताच डॉक्टर एजाज आलेले आहेत. प्रसिद्ध बालरोग तज्ज्ञ, वैजापूरचे भूमिपुत्र आहेत आणि हाजी मोहम्मद हनीफ साहेब यांनी त्यांना घडवलेलं आहे, संस्कार केलेले आहेत. डॉक्टर एजाज प्रसिद्ध बालरोगतज्ञ, पेडियाट्रिक, अत्यंत मनोभावे सेवा करणारे व्यक्तिमत्व, वैजापूरचं भूमिपुत्र आहेत. धन्यवाद सर. डॉक्टर इकबाल मिन्नी और प्रिय दोस्तों, पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने डॉक्टर्स डे और ईद मिलन का प्रोग्राम एक साथ ही रख दिया और समाज के अलग अलग तबके के लोगों को एक कार्यक्रम में लाकर जोड़ने की जो मुहिम की है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है. आज देश में कुछ ऐसा माहौल खड़ा किया गया है
कि जहाँ लोग धर्म को एक तरीका न मान के सियासत के एक रास्ते के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हमारा जो मज़हब है, धर्म है, वो हमें पूरी इंसानियत से प्रेम करने के लिए सिखाता है। हिंदू धर्म में एक कल्पना है वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें पूरी दुनिया को अपना परिवार माना जाता है। ईसाई धर्म में ऐसा एक मूल्य है, अपने पड़ोसी से प्यार करो, और वो आपका पड़ोसी आपके मज़हब का होगा, दूसरे मज़हब का होगा, कोई मज़हब को न मानने वाला होगा, ये सब प्रकार की चीज़ें आ सकती है। ऐसे ही इस्लाम में जो बात है वो भी ऐसी बात है कि जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखे पेट रहता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। तो मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियन धर्म हो, सिख हो या ईसाई हो, इनका मुख्य मर्म है इंसान को समाज से प्रेम करना सिखाना और पूरी मानवता को अपना धर्म मानना। ये धर्म का बहुत बड़ा असूल है। पर दुर्भाग्यवश पिछले कुछ सालों से धर्म के नाम पे राजनीति होने लगी है, और ये धर्म के नाम की राजनीति ने समाज में अलग धर्मों के बीच में नफरत की दीवारें खड़ी कर दी हैं। जिस भारतीय समाज में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सब मिलजुल कर रहते थे, प्रेम मोहब्बत से रहते थे, उसमें आज कई प्रकार की दीवारें लाई गई हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हमारा मध्ययुगीन काल था, जिसमें कई जगह मुसलमान राजा थे, कई जगह हिंदू राजा थे, उस काल में भी हिंदू मुसलमानों की एकता, हिंदू मुसलमानों में प्यार मोहब्बत बड़े पैमाने पर पनपा। और ये जो हिंदू मुसलमान की एकता है, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई मुसलमान राजाओं के बारे में बहुत गंदी बातें बताई जाती हैं, नफरत की बातें बताई जाती हैं, और जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता। दो चार मैं उदाहरण बता दूं। वैसे तो शायद आप में से कई लोग मेरे YouTube वीडियोस देखते होंगे। मैंने ये बात वहाँ क्लियर कर दी है कि जैसे मुसलमान राजा हो, उसके एसोसिएशन में, उसके दरबार में हिंदू राजा भी काम करते थे। हिंदू राजा हो, उसके साथ मुसलमान भी काम करते थे। केवल दो उदाहरण दे दूं कि एक तरफ जैसे हम देखते हैं कि अकबर जैसा राजा हुआ, औरंगजेब जैसा राजा हुआ, तो ये दोनों राजाओं के दरबार में अगर आप देखें तो हिंदू राजा उनके सहायक थे। आपको पता होगा, आपने सुना होगा, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। आपने सुना है या नहीं? यस नो? सुना है। ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में एक नवरत्न, कई नवरत्न हिंदू थे। अगर आपने सुना है तो बताइए, अकबर के दरबार का जो हिंदू नवरत्न है उसका नाम क्या था? बीरबल। बीरबल का नाम तो कम से कम आप याद होगा। बीरबल के जोक्स वगैरह आप पढ़ते रहते होंगे। पर उसी के साथ एक और राजा हिंदू था जो अकबर के दरबार में था, उसका नाम है राजा टोडरमल। और राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो अभी 2 दिन पहले मोदी सरकार में निर्मला सीतारामन ने किया। आपको याद होगा, बजट तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, अच्छा था, बुरा था, अमीरों के लिए अच्छा था, गरीबों के लिए बुरा था, वगैरह वगैरह, आप सब स्टडी कर रहे होंगे। पर अकबर के दरबार का जो फिनेंस डिपार्टमेंट था वो राजा टोडरमल देखता था। ऐसे ही हमारे समाज में फैलाया जाता है कि हिंदू मुसलमान राजा लड़ते रहे, धर्म के लिए लड़ते रहे, हिंदू राजा एक तरफ थे, मुसलमान राजा दूसरी तरफ से। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। मेरा विश्वास कीजिए, आपने कई फिल्में देखी होंगी, उसमें आजकल राजा को धर्म के नाम से पहचाना जाता है, जबकि जहां तक आप इतिहास की सच्चाई देखें, राजा राजा होता था, प्रजा प्रजा होती थी। प्रजा में गरीब हिंदू भी था, गरीब मुसलमान भी था। प्रजा में किसान था, दस्तकार था, स्त्रियां थी, आदिवासी थे, दलित थे, ये प्रजा में थे।
और जो राजा ग्रुप था, जमींदार ग्रुप था, उसमें बड़े लोग होते थे, तो बड़े लोग एक तरफ थे और गरीब लोग दूसरी तरफ से। पर आज ऐसा बताते हैं कि हिंदू एक तरफ थे, मुसलमान दूसरी तरफ से। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूँगा। एक तो आपने सुना होगा, हमारे खुद महाराष्ट्र के एक महान राजा थे। खैर, महाराष्ट्र में जो राजा महान थे, वास्तव में वो एक अच्छे राजा थे। अब उनके डिटेल बताने के पहले आप उनका नाम गेस करने का ट्राई कीजिए। मैं उनको लोक कल्याणकारी राजा के रूप में जानता हूं। आप में से कोई नाम पहचान सके तो बोल दीजिएगा, जिनके नाम के हम छत्रपति भी लिखते हैं, शिवाजी महाराज। अब ये शिवाजी महाराज को लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया। कई लोगों ने कहा शिवाजी महाराज गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा थे, गलत। कईयों ने कहा शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन थे, गलत। मैं आपको बताना चाहता हूं, शिवाजी महाराज सभी धर्मों के लोगों का आदर करते थे। शिवाजी महाराज के दरबार में, शिवाजी महाराज की सेना में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। आपको बता दूं, उनके इतने बड़े सेनापति थे। आपके यहाँ सांगली, यहाँ से थोड़ा दूरी पड़ता है। एक साल शिव जयंती के समय मैं सांगली था, तो सांगली में मैंने देखा वहाँ एक जुलूस, मिरवणूक निकाली गई। मिरवणूक काय की थी? शिवराजांचे निष्ठावंत मुसलमान सैनिक, और उसमें कोई इब्राहिम गारदी था, कोई सिद्दी संबल था, कोई दौलत खान था। शिवाजी महाराज के जो सब वो सैनिक जो मुसलमान थे, उनकी मिरवणूक सांगली शहर में अभी भी निकाली गई थी कुछ सालों पहले। तो खैर, ये उनका था। और वैसे देखा जाए तो शिवाजी महाराज के नाम पे लोग नफरत भी फैलाते हैं। कई लोग कहते हैं शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन थे। मैं आपको बता दूं, शिवाजी महाराज किसी भी धर्म के लोगों के साथ कोई बैर नहीं रखते थे। 2-3 आपको कहानियां बताऊंगा, लोग उसमें किस प्रकार से झूठ कहते हैं वो भी बताऊंगा। और एक घटना मुझे याद आती है कि जब शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने जाने वाले थे, अफजल खान आया, उन्होंने शिवाजी महाराज को ट्रैप करने की कोशिश की, फंसाने की कोशिश की कि भाई आप आइए, मेरे तंबू पे आइए, हम दोनों मिलजुल कर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे ताकि लड़ाई ना करना पड़े। अब शिवाजी महाराज उसकी बातों में आ गए, पर ये अफजल खान ने कहा आप जब मुझसे मिलने आओगे तब कोई हथियार साथ में नहीं ले आना। अब शिवाजी महाराज के एक सहायक को यह बात पता चली कि महाराज अफजल खान को मिलने जाने वाले हैं, बिना हथियार के जाने वाले हैं, तो बहुत डिस्टर्ब हो गया, वो तकलीफ में आ गया। वो शिवाजी महाराज के पास आता है, बोलता महाराज मैंने सुना है आप अफजल खान को मिलने जाने वाले हैं। महाराज बोलते हाँ मैं जाने वाला हूं। बोले मैंने सुना है आप कोई हथियार साथ में नहीं ले जाएंगे। महाराज फिर बोलते हाँ। तो वो फिर पूछता है महाराज ये बताओ आपकी हाइट ऊंची कितनी है। महाराज हैरान हो गए, ये क्या सवाल पूछा जा रहा है। फिर भी खैर उनका तो साथी था, तो जवाब दिया, बोले होगी मेरी हाइट कुछ 5 फुट 6 इंच के आसपास। बोले आप 5 फुट 6 इंच की हाइट है आपकी, ये बताइए अफजल खान की हाइट कितनी है, अफजल खान की ऊंची कितनी है। अफजल खान कौन है? पठान। तो 6 फुट से ऊपर होगा कि कम होगा? ऊपर होगा। बोले आप 5 फुट 6 इंच, वो 6 फुट से लंबा। फिर बोले बताइए आपका बॉडी साइज क्या है, आपके शरीर का साइज क्या है। जैसे आप देख रहे होंगे मेरा बॉडी साइज कहाँ रखेंगे आप? स्मॉल में, मिन्ने साहब का मीडियम में। तो बोले अफजल खान का बॉडी साइज क्या है? तो शिवाजी महाराज ने कहा वो तो भाई एक्स्ट्रा लार्ज है, लार्ज भी नहीं है, एक्स्ट्रा लार्ज है। तो बोले ये बताइए अगर आप बिना हथियार के गए अफजल खान को मिले तो बिना हथियार के वो आपका मर्डर कर सकता है कि नहीं। महाराज बोले बात तो बराबर बोल रहे हो, तो क्या करूं मैं? बोले आप खाली हाथ मत जाओ, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। आपण काय म्हणतो याला? वाघ नख म्हणतो। और उनका जो साथी था, सहायक था, उसका नाम था रुस्तमे जमान। नाम क्या है? रुस्तमे जमान। किसके साथ है?
शिवाजी महाराज के साथ। खैर महाराज गए, अफजल खान ने ऊपर से देख लिया शिवाजी आ रहे हैं। जैसे ही नजदीक आया उसने चार्ज किया, चिल्लाया शिवा शिवा, और जाके महाराज के गले पर हाथ रख दिया। महाराज तैयार, वागनख निकाला, अफजल खान के पेट में डाल दिया। अफजल खान गिर गया, चारों खाने चित। और जब अफजल खान गिर गया, मरने पे था, तो उसी अफजल खान के सचिव, सेक्रेटरी ने अपनी तलवार निकाली और महाराज को मारने की कोशिश की। और अफजल खान के सेक्रेटरी का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। थोड़ी मेरी मदद कीजिए, बताइए शिवाजी के साथी का नाम क्या था? रुस्तमे जमान। अफजल खान का सेक्रेटरी कौन था? कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो ये हिंदू मुसलमान का मामला है कि दो राजाओं का मामला है? दो राजाओं का मामला है। और एक आपको घटना बताता हूं। अभी अभी राजस्थान में 1 साल पहले स्कूल की किताबों में बदलाव लाया गया। किताब में यह बदलाव लाया गया कि आपने सुना होगा, उत्तर भारत के एक और राजा की बात बताना चाहता हूं कि एक राजा हुए थे अकबर। अकबर जिन्होंने दीने इलाही धर्म की स्थापना करने की कोशिश की। अकबर जिन्होंने सुलह कुल की बात की कि सभी धर्मों के बीच में शांति होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए जो केवल मानवता का संदेश दे। खैर, उसी अकबर के बारे में किताबों में कहा गया कि हल्दी घाटी की लड़ाई में जो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुई, राणा प्रताप जीत गए, अकबर हार गए। अब मैंने जो स्कूल में पढ़ा था, जो सच्चाई ये है कि लड़ाई में अकबर जीत गए थे। खैर, मैंने कहा किताब वो बदलने वाला कभी मेरे से मिलेगा तो मैं उसको बोलूंगा, भैया जिसको जिताना है जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, हमारा क्या जाता है। पर प्लीज किसी के लिए भी इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ। तो मैं उनको बताऊंगा ये लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ है अकबर की फौज, एक तरफ है राणा प्रताप की फौज। और अकबर की फौज का जब आप देखोगे, अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है। क्यों नहीं है भैया? राजा है, उसकी मर्जी की बात है, छुट्टी ले, काम करे, उसको कोई पूछने वाला है क्या? हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोगों को तो पूछने वाले होते, अरे छुट्टी क्यों लिया, आपकी सैलरी काटी जाएगी। अकबर की सैलरी कौन काट सकता है? तो अकबर नहीं आया। तो अकबर के बदले सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? सेना का लीडर कौन है? सेना का जो लीडर है उसका नाम है राजा मान सिंह। याद रखिएगा, क्या नाम है? राजा मान सिंह। तो अकबर कौन है? मुसलमान राजा, उसके सेनापति का नाम क्या है? राजा मान सिंह। अब हम जाते हैं राणा प्रताप जी की सेना को देखते हैं। राणा प्रताप जी की सेना में राणा प्रताप खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। और राणा प्रताप के एक बड़े सेनापति का नाम है हकीम खान सूर। जरा दोहरा देंगे क्या कहा मैंने? हकीम खान सूर। तो मेरा थोड़ा सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। आपको फ्री में लेक्चर सुनने को नहीं मिलेगा, जवाब देना पड़ेगा। बताइए, अकबर की फौज में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। राणा प्रताप की फौज में केवल हिंदू हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। तो दोनों तरफ हिंदू हैं, यस के नो? यस। दोनों तरफ मुसलमान है, यस। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए है? सत्ता के लिए। इतना सरल है। और लोग हमारे दिमाग में कंफ्यूजन करते हैं कि वो मुसलमान राजा बहुत आक्रामक थे, बहुत खराब थे, जबरदस्ती धर्मांतरण किया। अब ऐसा एक अफवाह फैलाई जाती है कि मुसलमान राजा वेरी बैड, घोड़े पर बैठकर आए, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी, उन्होंने लोगों को तलवार से डराया और इस्लाम को कबूल करने के लिए मजबूर किया। आपने सुन लिया होगा मैंने क्या कहा। अब पहले तो आप ये बताइए, मैं आपसे ही पूछ लेता, आपने सुन लिया, आपने सवाल नहीं किया। बताइए, अगर राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? हेलो, सवाल उठ गया। आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां का जो इस्लाम है वो राजाओं के माध्यम से नहीं आया। यहां का जो इस्लाम है वो यहां के संतों के प्रचार के माध्यम से आया।
और दूसरी बात सुनिए, दुनिया में किसी भी राजा ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूं, याद रखिएगा इसको। राजा लोग धर्म को फैलाते थे या सत्ता को फैलाते थे? सत्ता को फैलाते थे। हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है कि राजा, हिंदू राजा वर्सेस मुसलमान राजा। तो यहां एक और घटना बता दूं, ये हमारे दिमाग में गलत सोच कैसे लाया गया है, इसलिए मैं आपको याद करा दूं। 1857 की क्रांति, लड़ाई, विद्रोह, आपको याद है? आपने 1857 की लड़ाई पे कोई फिल्म देखी है? मंगल पांडे, जरूर देखिएगा। तो बताइए, 1857 की लड़ाई की चिंगारी शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे। 1857 की लड़ाई का लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई। जब अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने कहा, अगर हमको भारत पे राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। इसी के चलते उन्होंने राजाओं को धर्म से जोड़ दिया, और राजाओं को धर्म से जोड़ दिया। उसी के साथ ये भी प्रोपेगेंडा किया, अरे मुसलमान राजा वेरी बैड, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया। अब आपको बताऊं, मंदिर तोड़े गए, सच बात है। कई मुसलमान राजाओं ने भी मंदिर तोड़े, कई हिंदू राजाओं ने भी तोड़े। अब मैं डिटेल में नहीं जाता, वहां सॉरी मैं खुद का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं। वहां मेरी किताब है सोशल परसेप्शंस एंड रियलिटी, छोटी सी किताब है। उसमें से 69 क्वेश्चंस का मैंने जवाब दिया है कि सच्चाई क्या है और लोगों को क्या दिमाग में डाला गया है। याद रखो दोस्तों, एक घटना बता दूं आपको। एक हिंदी की महान किताब है, उसका नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के लेखक का नाम है कवि कल्हण। कवि कल्हण अपनी किताब राज तरंगिणी में हमें बताते हैं कि 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक राजा थे, उनका नाम था राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे, नए पद, नए पोस्ट का निर्माण किया। और ये पोस्ट का नाम जरा ख्याल से सुनिएगा, मैं आपकी हिंदी की परीक्षा लेने वाला हूं। माफ कीजिए, मैं प्रोफेसर था, मेरी प्रोफेसरी गई नहीं, आप पे आजमाऊंगा। ये बताइए, उसने एक अपॉइंटमेंट किया, उसका नाम था देवोत्पतन नायक। इसमें 3 शब्द छुपे हुए हैं। पहला शब्द बहुत क्लियर है, पहला शब्द क्या है? देव, देव यानी भगवान। दूसरा शब्द उत्पतन, उत्पतन यानी उखाड़ने वाला, और नायक यानी अधिकारी। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े, इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? एक हिंदू राजा कर रहा है। पर आगे वो कहीं लिखता है, भैया मूर्तियां उखाड़ के लाना, पर वही मूर्तियां उखाड़ के लाना जो सोने चांदी की बनी हैं, वही मूर्तियां उखाड़ के लाना जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हैं। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो राजा हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है या संपत्ति को प्राप्त कर रहा है? संपत्ति को प्राप्त कर रहा है। तो ये बात हुई थी। दूसरी बार, जैसे औरंगजेब को यहां बहुत बदनाम किया जाता है, मेरा एक वीडियो मैंने उस पर इसलिए खास तौर से बनाया। इतना बताना चाहता हूं कि औरंगजेब ने एक बार काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा। डिटेल में नहीं बताऊंगा, मेरी किताब में से आप देख लीजिएगा। पर उसी औरंगजेब ने यहाँ के बहुत सारे मंदिरों को बड़ा बड़ा दान दिया। सब मंदिरों की लिस्ट मुझे याद नहीं है, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, पर 3 मंदिरों के नाम मैंने याद कर लिए। एक मंदिर था आसाम में, गुवाहाटी में, कामाख्या देवी का मंदिर। दूसरा मंदिर था मध्य प्रदेश में, उज्जैन में महाकाल का मंदिर। और तीसरा मंदिर उत्तर प्रदेश में वृंदावन में, और तीसरा मंदिर उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर। तो औरंगजेब एक जगह एक मंदिर को तोड़ता है, दूसरी जगह सैकड़ों मंदिरों को दान देता है। तो मैं क्या केवल एक बात से उसका मूल्यांकन करूंगा कि उसने मंदिर तोड़ा था इसलिए हिंदू विरोधी था? अगर वो हिंदू विरोधी था तो उसने मंदिरों को दान क्यों दिया? ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, इसका सवाल का जवाब दीजिए। राजा धर्म के विरोध में नहीं थे। राजा लोगों को, सभी धर्म के लोगों को साथ में ले जाना पड़ता था। अपने शिवाजी महाराज का चरित्र देखिए। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले में जहां अपने लिए भगवान जगदीश्वर का मंदिर बनाया, उसी के पड़ोस में उन्होंने एक मस्जिद भी बनवाई। आजकल तो लोग मस्जिदें तोड़ने की बात कर रहे हैं। महाराज ने मस्जिद क्यों बनाई? महाराज ने बोला
मेरे मुलाजिम, मेरी प्रजा में हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं। अगर वो मुझसे मिलने आएंगे, उनकी इबादत का वक्त होगा, तो नमाज कहाँ अदा करेंगे? इसलिए अपनी प्रजा के लिए मैं मस्जिद का निर्माण करता हूं। ये थे हमारे महान छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको आज एक गलत तरीके से हमको सामने रखा जाता है। खैर, ये तो हो गई राजाओं की बातें। तो क्या हिंदू मुसलमान यहां लड़के रहते थे? बॉर्डर के दो तरफ खड़े रहते थे, तलवार निकाल के आजा लड़ ले? ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। इसके उलट भारत में हमारी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, खाने पीने की चीजें, धर्म के तरीके, इन दोनों में बहुत बड़ा मेल जोल है। और याद रखिए, मेल जोल से ही समाज की प्रगति होती है। जिस समाज में मेल जोल नहीं है, वहां प्रगति नहीं हो सकती। इस बात को गांठ बांध दीजिएगा। 2-3 उदाहरण बताता हूं। अब भारत देश है, हम में से कई लोग बर्थडे मनाते हैं। यस नो? बर्थडे मनाते हैं। क्या काटते हैं हम? केक काटते हैं। कहां से आई? जहां से आई स्वागत है, अच्छी केक है, खाने में क्या प्रॉब्लम है? जहां एक तरफ केक का मामला आ गया, दूसरी तरफ मैं अपने कपड़ों को देखता हूं। हमारे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण क्या ऐसे कपड़े पहनते थे? नहीं पहनते थे। उस समय सिलाई की कला यहां नहीं थी। हेलो, कैंची और सुई धागा नहीं था, तो हम पहनते थे धोती, साड़ी, आभूषण। अमीर लोग आभूषण भी पहनते थे। तो ये सिलाई की कला यहां कहां से आई? सिलाई की कला की शुरुआत हुई थी ग्रीस में। और ग्रीस से अरब व्यापारी यहां लाए, वहां से यहां सिलाई की कला शुरू हुई। और फिर हमने पायजामा, कुर्ता, पैंट, शर्ट ये सब पहनना चालू किया। मुझे लगता है ये अच्छी चीजों को स्वीकार करने से ही मानवता का विकास होता है। तो एक तरफ ये बात। अब दूसरी तरफ आपको एक और मेलजोल की बात बता दूं। अभी हमने बहुत लजीज खाना खाया, बेहतरीन खाना खाया। मैं इसके लिए नहीं बता रहा कि आप में से कुछ ने नहीं खाया तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा हो, मैं उसके लिए नहीं बता रहा। पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि खाने में बड़ा मजा आ गया। मजा इसलिए आया कि खाने में पहले वो रोटी वगैरह तो था, उसके बाद आई एक डिश चावल की, जिसको कहते हैं बिरयानी। मेरी बहुत फेवरेट है। अब बिरयानी फेवरेट है तो बिरयानी का मैंने स्टडी भी किया। ये बिरयानी आई कहां से? तो पता चला बिरयानी आई थी ईरान से। ईरान में इसको कहते हैं बिरयान। हमारे यहाँ मसाले होते हैं, मसाले डाले, ज़्यादा टेस्टी बन गई तो क्या बन गई? बिरयानी। आपके में भी मुंह में पानी, मेरे में भी मुंह में पानी। ये हमारा मेल जोल का एक तरीका यहाँ का चलता है। खैर, अब इसी मेल जोल में एक अंतिम बात, खाने पीने की बात आई है तो खाने पीने को थोड़ा और आगे चलते हैं। आपको पता होगा हमारे बंबई में और महाराष्ट्र की कई जगहों में खाने पीने की एक चीज बहुत लोकप्रिय, पॉपुलर है, सस्ती भी होती है और पेट भी भर जाता है। बताइए क्या है वो? वड़ा पाव। सही पहचाना आपने। अब वड़ा पाव का मैंने स्टडी किया, करता रहता मैं स्टडी जहां मौका मिले। तो पता चला वड़ा पाव के बाहर होता है पाव आया था अफगानिस्तान से। उसके अंदर वड़ा बनता है चने की दाल से। चने की दाल आई मेक्सिको से। उसके अंदर रहता है आलू आया स्पेन से। और उसके लिए स्वाद के लिए हम डालते हैं अदरक। मराठीत आपण म्हणतो आलं, जिंजर। और अदरक वहां से आई जहां से आजकल प्राय सभी चीजें आती हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों। कहां से आई? चाइना। वेरी गुड, आपको तो पता है। तो इतनी सारी जगहों से इतनी सारी चीजें आई, हमारा प्यारा सा वड़ा पाव बना। सभ्यता का विकास केवल मेल जोल से होता है और इसी मेल जोल से हमारी प्रगति संभव है। जब भी नफरत के बीज डाले जाते हैं, ते लोग तसे आहेत, वो लोग ऐसे हैं, तो वहां नफरत के बाद हिंसा के बाद ध्रुवीकरण, और ऐसी ताकतें पावर में आती हैं जो कंट्रोल करती हैं। ये नहीं खाने का, ये व्यापार नहीं करने का, वैलेंटाइन डे नहीं मनाने का। अरे नौजवान वैलेंटाइन डे नहीं मनाएगा तो क्या करेगा? बुढ़ापे में चला जाएगा कि पैदा होने के बाद? वैलेंटाइन डे का तो अपना मजा है। तो खैर, ये सब चीजें जो ऊपर से डिक्टेट करने वाले लोग हैं, ये हमारे समाज की असली सभ्यता का प्रतीक नहीं है।
और आपको बता दूं, एक और दूसरी चीज बताऊंगा कि वो है हमारे हिंदू धर्म में, हिंदी साहित्य में कविताओं का बहुत बड़ा क्षेत्र है। माफ कीजिए, मेरे दोस्त डॉक्टर इकबाल मिन्ने मराठी के बड़े साहित्यकार हैं। मराठी को मैं थोड़ा बहुत काम चलाऊ जानता हूं, पर साहित्य में मेरे थोड़ी कमजोरी है, तो इसलिए मैं हिंदी साहित्य की बात करूंगा। हिंदी साहित्य में भगवान कृष्ण पर, भगवान श्री कृष्ण पर बहुत सारी कविताएं हैं, और उन कविता लिखने वालों में सूरदास हैं, मीराबाई हैं, और साथ ही साथ दो और कवि हैं। इनका नाम नोट कीजिएगा, सूरदास, मीराबाई, और दो और कवियों के नाम मैं बता रहा हूं। एक का नाम है रहीम खाने खाना और एक का नाम है रस खान। दोनों मुसलमान। कविता किस पे लिखी? भगवान श्री कृष्ण पे। ये बात पुरानी हो गई, आज पे आता हूं। आज पे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो मेरी फेवरेट फिल्म देखी होगी, उसका नाम है लगान। देखी होगी? आपको याद है लगान में वो क्रिकेट मैच के चौथे दिन के शाम को गांव के लोग मंदिर में जाते हैं। कौन से भगवान का मंदिर होता है? भगवान श्री कृष्ण का। गांव के लोग वहां एक आरती गाते हैं, और वो आरती है भगवान श्री कृष्ण की तारीफ में, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। इनके लिखने वाले का नाम है जावेद अख्तर। कविता किस पे है? भगवान श्री कृष्ण पे। लिखने वाला कौन है? जावेद अख्तर। संगीत किसने दिया है? संगीत दिया है AR रहमान ने। यह है मेरा इंडिया, जहां हिंदू मुसलमान में मोहब्बत की दीवारें, मोहब्बत के बीच बहुत गहरे पड़े हुए हैं। लोग इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी एकता, हमारा मेलजोल इतना मजबूत है, और हमको इतना मजबूत रखना है कि कोई भी हिंदू मुसलमान के आधार पे हमारा बंटवारा न कर सके। एक और बात बता दूं, मैं बात कर रहा था, लोग कहते हैं मुसलमान राजा आए, तलवार लेकर आए, इस्लाम को फैलाया। एक्चुअली इस्लाम जो आया, इस्लाम राजाओं के माध्यम से नहीं आया। इस्लाम जो आया, यहां आया केरल में मलाबार तट पर, मलाबार कोस्ट पर आया, अरब व्यापारियों के माध्यम से। अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहां से क्या लाते थे? खजूर। यहां से क्या लाते थे? नारियल। अब आजकल तो खैर लोग इनको भी मजहब की दृष्टि से देखते हैं, बोलते हैं खजूर तो मुसलमान है, नारियल तो हिंदू है, मुझे तो दोनों पसंद है, मैं क्या करूं। खैर वो उधर से खजूर लाते थे, यहां से नारियल लेके जाते थे, व्यापार करते थे। स्थानीय लोगों के मेल जोल से भारत में इस्लाम की शुरुआत हुई। खैर ये एक बात। अब आता हूं मध्ययुगीन काल पर। तो यहां फूट की राजनीति किसने डाली? फूट की राजनीति, जैसे मैंने बताया, ये शुरुआत होती है इसकी अंग्रेजों के आने के बाद। अंग्रेजों ने देखा हिंदू मुसलमान मिलके रह रहे हैं, अगर इनका मेलजोल चालू रहा तो हम यहां सत्ता नहीं फैला सकते। तो उन्होंने क्या किया? राजाओं के राज्य को मजहब से जोड़ दिया। राजाओं के राज्य को मजहब से जोड़ दिया ताकि हिंदुओं के मन में मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों के मन में हिंदुओं से नफरत। अब ये तो राजाशाही तो गई, राजाशाही हमको नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए लोकशाही। तो आजादी के आंदोलन के दौरान तीन प्रकार की समझ सामने आई। तीन प्रकार की समझ आई। एक समझ वो जो आजादी के आंदोलन के साथ मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू के आधार पे आई। इन लोगों ने बताया कि भारतीय इतिहास में हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते थे। ये गांधी जी की किताब हिंद स्वराज में है, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में है। और इसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे श्याम बेनेगल का एक बहुत खूबसूरत सीरियल है, उसका नाम है भारत की खोज, भारत एक खोज। उसको आप जरूर देखिएगा, अपनी नौजवान पीढ़ी को बताइएगा। अगर इंडिया को समझना है तो इस प्रकार की किताबें और इस प्रकार के सीरियल हमको दिखाना चाहिए। तो एक ये सोच आई जो भारतीय राष्ट्रवाद के साथ आई, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद की जब मैं बात करता हूं तो इसमें 4 स्तंभ मैं आपको बताना चाहूंगा। भारतीय राष्ट्रवाद के 4 स्तंभ। 4 स्तंभ कौन है? नंबर 1 मौलाना अबुल कलाम आजाद, नंबर 2 एनी बेसेंट, नंबर 3 सरदार बलदेव सिंह, और नंबर 4 मोहनदास करमचंद गांधी। तो मैंने 4 नाम क्यों लिए? क्या आजादी का आंदोलन किसी एक धर्म के लोगों द्वारा हुआ या सभी धर्मों द्वारा? सभी धर्मों द्वारा। तो उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी भी हैं,
एनी बेसेंट भी है, सरदार बलदेव सिंह भी है। इन्होंने जो नींव रखी वो थी भारतीय राष्ट्रवाद, और इसी भारतीय राष्ट्रवाद ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, बगावत की, देश को बनाया, देश को जोड़ा। और जो लोग इनसे अलग रहे वो थे यहाँ के राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार। और इनमें से शुरू में राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, बाद में कुछ पढ़े लिखे लोग, बड़े वकील, बड़े मध्यम वर्ग के लोग इनके साथ जुड़ गए और उन्होंने 2 प्रकार के संगठन बनाए। पहले संगठन के लीडर का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम मुस्लिम लीग। दूसरे संगठन में हमारे जो महाराष्ट्र में जिनको वीर कहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर, उनकी पार्टी थी हिंदू महासभा। तो ख्याल कीजिए, इधर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बाबा साहब आम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, सरदार भगत सिंह की नौजवान भारत सभा है। ये जो बात करते हैं ये इंडिया की बात करते हैं, जिसमें सभी धर्म के, सभी जाति के पुरुष और स्त्रियों की समान जगह है। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ये मान के चलती थी कि ये देश केवल मुसलमानों को अलग देश चाहिए। हिंदू महासभा मान के चलती थी ये देश केवल हिंदुओं का है। तो ये जो हमारा टकराव हुआ, मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, मुस्लिम राष्ट्र को मानने वालों ने, हिंदू राष्ट्र के मानने वालों ने आजादी के आंदोलन में किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया। याद रखिएगा, भगत सिंह ने हमको प्रेरणा दी, अंबेडकर ने संविधान दिया, महात्मा गांधी ने देश को जोड़ा। और ये जो लोग थे धर्म के नाम पे सियासत करने वाले, वो पूरा तौर से पॉलिटिक्स से दूर रहे। तो यहां याद रखिएगा, धर्म होता है इंसान को इंसान से जोड़ने वाला। अब आप लोग तो बहुत बड़ी इस्लाम के बारे में ज्यादा जानते होंगे, कई लोग हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा जानते होंगे। मैं बताना चाहता हूं, हमारे महाराष्ट्र में इसी चीज का निचोड़ हमारे एक महान गुरुजी ने सामने रखा। आपको नाम होगा, पता होगा उन गुरुजी का, साने गुरुजी। आपके स्कूल में प्रार्थना थी कि नहीं मुझे पता नहीं, पर वो प्रार्थना हर एक स्कूल में होना चाहिए, रोज होना चाहिए। कौन सी प्रार्थना है वो? खरा तो जगाला प्रेमर पावे। यानी मेरे हिसाब से साने गुरुजी बता रहे हैं कि धर्म का दूसरा नाम प्यार है। प्यार मानवता से इंसान का प्यार, यही धर्म है। जो प्यार करना सिखाता है वो धर्म है, और जो नफरत करना सिखाती है वो राजनीति है। और धर्म के नाम की राजनीति से ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं हो सकती। यहां 2 व्यक्तियों को मैं आपके सामने इंटरव्यू रख देता हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक बड़े मुसलमान, उन्होंने कुरान का बहुत अच्छा तर्जुमा किया। तो किसी ने उनको पूछा, मौलाना साहब आप तो इतने अच्छे मुसलमान हैं, आप मुस्लिम लीग में क्यों नहीं शामिल होते? आप पाकिस्तान की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते? तो मौलाना साहब कहते हैं, मेरा इस्लाम तो इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है, और पाकिस्तान की मांग लोगों को बांटती है। ऐसे किसी ने गांधी जी को पूछा, बापू आप तो एक हिंदू हो, आप हिंदू राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते? ख्याल कीजिए कितनी विडंबना है। मोहनदास करमचंद गांधी, एक महान हिंदू, उसकी हत्या की गई एक उस व्यक्ति द्वारा जो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति करता था। नाम पहचान लिया होगा आपने। तो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले व्यक्ति ने भारत के सबसे बड़े हिंदू की हत्या की। तो गांधी भी यही कहते थे, मैं एक हिंदू हूं, अपने धर्म के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं, अपने धर्म के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं, पर वो मेरा निजी मामला है। जहां तक उस राज्य का सवाल है, उस स्टेट का सवाल है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, वो राज्य हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और हमारे सिटीजन्स राइट की रक्षा करेगा। और धर्म हमको रास्ता दिखाएगा, नैतिक रास्ता दिखाएगा। तो एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहनदास करमचंद गांधी, ये एक रास्ता बताते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस देश के मुद्दों की बात नहीं करते। इस देश के मुद्दे गरीबी है, भूखमरी है,
लोगों के पास घर नहीं है, नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे समय पे मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि इसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो, वगैरह वगैरह। आशा है आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। तो धर्म के नाम की राजनीति करने वाले म्यांमार में, बर्मा में बुद्ध धर्म के नाम पे करते हैं, पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे करते हैं, भारत में हिंदू धर्म के नाम पे करते हैं। और ये लोगों को आम लोगों के मुद्दों से कोई सरोकार, कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं है। ये केवल पहचान की बात करते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, इसकी रक्षा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। इनको वास्तव में न मंदिर से कोई लेना देना है, न गौ माता से कोई लेना देना है। इनको जो मुद्दा है लोगों का बंटवारा करके, सत्ता में आके सत्ता को बढ़ा के एक प्रकार की तानाशाही, एक प्रकार की डिक्टेटरशिप को खड़ा करना। तो ऐसे समय में दोस्तों हम लोगों ने क्या करना चाहिए? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपने ईद मिलन के आधार पे सभी धर्मों के लोगों को बुलाने की कोशिश की है। मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि यहाँ अलग अलग त्योहारों को, वो हिंदू का त्यौहार हो, मुसलमान का त्यौहार हो, क्रिश्चियन का त्यौहार हो, वो हमको मिलजुल कर मनाना चाहिए। हम आज ईद का उत्सव मना रहे हैं, ईद के लिए दूसरों को बुला रहे हैं, दिवाली के लिए हम उनके घर जाएं, क्रिसमस के लिए हम उनके घर जाएं और उनको शुभकामनाएं दें। ये पहली बात है। दूसरा, समाज में जो नफरत फैलाई गई है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वो नफरत को दूर करना जरूरी है। एक मेरी बात का आप जवाब देंगे, हर लोग जवाब देते हैं, आप भी बताइए, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? करवाए जाते हैं। और दंगे इसलिए करवाए जा सकते हैं क्योंकि समाज में नफरत है, समाज में नफरत फैलाई गई है, जिसके आधार पे दंगे करवा सकते हैं। तो ये नफरत को दूर करना आपकी और मेरी दोनों की जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते ये काम तो कोई और करेगा। हम में से हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि समाज में जो मजहब के नाम पे नफरत फैलाई गई है उसको दूर करें, और उसको दूर करने के लिए धर्म का संदेश, लोगों का इतिहास, लोगों की सच्चाई समाज के लोगों तक ले जाना चाहिए। मैंने अपनी एक किताब का उल्लेख किया, सोशल परसेप्शंस, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। 69 क्वेश्चंस जो लोग जिसके खिलाफ, जिसके आधार पर नफरत फैलाते हैं, वो हमको समझना चाहिए और नफरत को दूर करना चाहिए। और तीसरा, हमको वो रास्ते पे चलना है जिसके लिए मैंने अपने आप का एक चुनाव किया है। आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको स्वीकार कर सकते हैं। मैंने किस बात का चुनाव किया है? मैंने 3 चीजों को अपनी जिंदगी का आधार बनाया है। ये 3 चीजों में पहली है हर एक धर्म के नैतिक मूल्य का आदर करना, रिस्पेक्ट द मॉरलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, नंबर 1। नंबर 2, आजादी के आंदोलन में हमारे जो प्रिंसिपल्स आए थे, सिद्धांत आए थे, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, जिसके आधार पे भारतीय संविधान आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया, उन मूल्यों को दिल से मानना, उस पर अमल करना। और तीसरा और अंतिम, जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिया है कि हम में से हर एक व्यक्ति को बराबर का अधिकार है जीने का, इज्जत का, वो इस आधार पे लेकर चलना चाहिए। अपनी बात को समाप्त करने के पहले मैं जावेद अख्तर साहब की एक कविता अगर मुझे याद आती है तो आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। जावेद अख्तर साहब लिखते हैं, एक हमारी और एक उनकी, एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम, आवाज सुनो तुम क्या मानो। हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। हम कहते हैं इस दुनिया में प्यार की कोई बात हो, वो कहते हैं हाथ में तलवार हो, त्रिशूल हो और झगड़े हों। तो खैर, नफरत को समाप्त करके मोहब्बत के रास्ते पर चलने का एक जो प्रण है, संकल्प है, आज हम लें और इसी रास्ते पर चलकर एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश बनाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद राम पुनियानी साहब, आपने इतिहास के कई दाखले देकर और अकबर बादशाह, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज के उदाहरणों को देकर यहाँ पर प्रस्तुत करके
जो एकता की बात यहाँ पर कही है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी अभी यहाँ पर हमारे वैजापुर के पूर्व नगराध्यक्ष डॉक्टर दिनेश परदेशी साहब आए हुए हैं। मैं शमीम सौदागर साहब और काजी हाफिजुद्दीन साहब से विनती करता हूं कि उनका वो इस्तेकबाल करें। मैं हमारे डॉक्टर दिनेश परदेशी साहब, यहाँ पर शाह साहब भी आए हुए हैं, डॉक्टर शाह साहब का भी यहाँ पर इस्तेकबाल हो रहा है। डॉक्टर दिनेश परदेशी साहब से विनती करता हूं कि वो अपने विचारों को इन सभी के सम्मुख रखे। डॉक्टर दिनेश परदेशी। आजच्या या डॉक्टर डे व ईद मिलन कार्यक्रमानिमित्त आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष उपस्थित डॉक्टर शेख इक्बाल मिन्ने साहेब, आत्ताच ज्यांचा आपण विचार ऐकले असे माननीय डॉक्टर श्याम पुनियानी, जे एक प्रख्यात विचारवंत आहे, व उपस्थित डॉक्टर इश्ताक अन्सारी, आमचे मित्र डॉक्टर रियाज, रवी काका साखरे, वकील साहेब, उपस्थित सर्वच व या कार्यक्रमाचे संयोजक आमचे सौदागर सर, इम्रान कुरेशी व त्यांचं पूर्ण ग्रुप, आदरणीय ठाकूर सर व उपस्थित सर्व बंधूंनो, आत्ताच आपण डॉक्टर पुनियान साहेबांचं विचार ऐकले। त्यांनी एकतेच्या बाबतीत चांगले संदेश दिले। माझी सर्वांची विनंती राहील का एकताच ही देशची मोठी अखंडता आहे, एवढाच विचार आपण सगळ्यांनी मनात धरून पुढचं वागण्याचा प्रयत्न करावा। व आज या कार्यक्रम ठेवला त्याबद्दल उपस्थित सर्व डॉक्टर लोकांना मी डॉक्टर डे झाला त्यांना शुभेच्छा देतो। व ईद मिलानाच्या पण आज ईद होऊन पण भरपूर दिवस झाले, पण सगळ्यांना ईदच्या बऱ्याच शुभेच्छा देतो। व मला एका कार्यक्रमानिमित्त गंगापूरला 3 वाजताच कार्यक्रम होता, पण वेळ झाली, जायचं आहे म्हणून सर्व आदरणीय व्यासपीठची क्षमा मागतो व मला जाण्याची संधी देव। मेजर काकांना मी बघितलं नव्हतं, हे मेजर काका पण याच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहे। मी सगळ्यांची हे करतो का मला जायचं आहे म्हणून क्षमा मागतो व माझे 2 शब्द संपवतो। अखिल सेठनी या ठिकाणी खूप छान जेवणाची व्यवस्था केली होती। पुनियानी डॉक्टर राम पुनियानी सरांनी खूप तारीफ केली त्या जेवणाची। या ठिकाणी डॉक्टर दिनेश राजपूत, डॉक्टर महाडिक यांचे आगमन झालेले। मी शमीम सौदागर यांना विनंती करतो की कृपया त्यांचं स्वागत करावं आणि शेवटचं भाषण, अध्यक्षांचं भाषण अमनदूत डॉक्टर शेख इक्बाल मिन्ने साहेबांना विनंती करतो आपण भाषण आरंभ करावं। दिनेश भाऊ आपले आभार मानतो, धन्यवाद। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल हम्दुलिल्लाहि ताला नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, अम्मा बाद। आदरणीय डॉक्टर राम पुनियानी, मंचावर उपस्थित माझे मित्र डॉक्टर इश्ताक अन्सारी, डॉक्टर जुबेरी, इथले माझे मित्र अखिल सेठ, डॉक्टर मोहम्मद एजाज, शमीमभाई सौदागर, माझ्या डाव्या बाजूला बसलेले सर्व वैजापूर आणि वैजापूरच्या आजूबाजूचे सगळे डॉक्टर, माझे मित्र, बंधू आणि भगिनींनो, एक अत्यंत स्तुत्य असा कार्यक्रम शमीम सौदागर आणि त्यांच्या सर्व मित्रमंडळींनी इथं सादर केलेला आहे। डॉक्टर डे हा 1 जुलैला साजरा केला जातो। आज 7 तारीख आहे, तरी पण आपण हा डॉक्टर्स डे कार्यक्रम आपण साजरा करतो आहोत। ईद होऊनही साधारणतः 2-3 आठवडे झालेले आहेत, तरीसुद्धा आपण ईद मिलनचा कार्यक्रम आपण इथं घेत आहोत।
हे दोन प्रसंग इतके महत्त्वाचे आहेत की या दोन्ही गोष्टींमुळं प्रत्येक जाती धर्मातले लोक एकत्र येतात. कुठलाही डॉक्टरकडं जो पेशंट असतो तो डॉक्टर कुठल्याही एका जाती किंवा धर्माचा नसतो. अनेक जाती धर्माची लोक डॉक्टरकडे जात असतात आणि त्यामुळं डॉक्टर्स डे हा साजरा केला जातो. पश्चिम बंगालचे मला वाटतं हे डॉक्टर लोकांनाही माहिती नसावं की आपण डॉक्टर्स डे का साजरा करतो. तर पश्चिम बंगालचे दुसरे मुख्यमंत्री जे होते ज्यांचं नाव होतं डॉक्टर बिधनचंद्र रॉय यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ ते एक चांगले डॉक्टर होते. त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ हा डॉक्टर्स डे 1 जुलैला आपण देशभर साजरा करतो. या शहरातले अनेक रुग्ण जे आहेत ते औरंगाबाद शहरामध्ये येतात आणि खूप तज्ज्ञ डॉक्टर्स औरंगाबाद शहरातले और वैजापूर आणि परिसरातल्या रुग्णांची सेवा करतात. आणि यामध्ये एक महत्त्वाचा दुवा आहे तो म्हणजे आमचे मित्र शमीमभाई सौदागर. शमीमभाई जे रुग्ण एखाद्या माणसाला जर मेंदूचा त्रास असेल तर ते डॉक्टर इश्ताक अन्सारीकडे घेऊन जातात. एखाद्या माणसाला जर डायबिटीसचा जर त्रास असेल तर ते डॉक्टर तुषार चुडीवालकडे घेऊन जातात. अशा प्रकारचे विविध डॉक्टरांच्याकडं स्पेशलिस्टकडे ते डॉक्टर त्या रुग्णांना घेऊन जातात. तर मित्रांनो हे झालं डॉक्टर्स डे. डॉक्टरांची फार मोठी जबाबदारी आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आपण सर्वांना माहिती आहे की या वर्षाचं डॉक्टर्स डेचं ब्रीद वाक्य काय होतं तर झिरो टॉलरन्स अगेन्स्ट द व्हायलन्स अगेन्स्ट द डॉक्टर्स. पण मला असं वाटतं की डॉक्टर आणि रुग्ण याच्यामध्ये जे संबंध आहेत ते दिवसेंदिवस थोडे ताणले जात आहेत आणि काही अंशी जबाबदार आपण सुद्धा आहोत. आपल्याकडे इतका वेळ नाही आहे की आपण एखाद्या पेशंटशी व्यवस्थित बोलू शकू. त्यामुळे अशी सर्व डॉक्टरांना मला विनंती आहे की थोडा वेळ काढून पेशंटशी जर तुम्ही संवाद साधलात तर ह्या ज्या तोडफोडीच्या घटना आहेत यामध्ये सुधारणा होऊ शकते. दुसरी जी बाब आहे ती ईद मिलनची. तर ईद काय आहे तर रमजान महिना हा इस्लाम धर्मामध्ये पवित्र महिना म्हणून गणला जातो. कारण रमजान महिन्यामध्ये संपूर्ण महिनाभर लोक रोजे ठेवतात. ही अल्लाची आज्ञा असते की वयात आलेल्या स्त्री आणि पुरुषांना संपूर्ण रमजान महिन्याचे रोजे केले पाहिजेत. आता यापूर्वी माझे मित्र डॉक्टर राम पुनियानी यांनी अनेक गोष्टींचा हवाला देऊन ऐतिहासिक पुरावे देऊन हिंदू मुस्लिम ऐक्य कसं होतं सौख्य कसं पाहिजे आणि राजनीतीत करणारे लोक काय करतात याच्या संबंधी विवेचन केलेलं आहे. पण मला असं प्रामाणिकपणे वाटतं की आपण एकमेकांच्या धर्मांना जाणूनच घेत नाही. आपण काही अझम्पशन्स काही मनामध्ये ज्या आपण पूर्वग्रह असतात त्याच्यावरती आपण चालत राहतो आणि त्यामुळं हे असे प्रसंग उद्भवतात. मित्रांनो पवित्र कुराणमध्ये एक आयत आहे जी म्हणते की लोक हो अल्लाह म्हणतो की लोक हो आम्ही तुम्हाला एका पुरुष आणि एका स्त्रीद्वारे जन्म दिला आहे आणि नंतर तुम्हाला विभिन्न कुटुंब आणि परिवारांमध्ये विभाजित केलेले आहे की ज्यामुळे तुम्ही परस्पर एक दुसऱ्यांना ओळखू शकाल. सूरा अल हुजुरात नावाचा एक सूरा आहे एक अध्याय आहे कुराणमध्ये आणि त्याद्वारे अल्लाह म्हणतो की आम्ही तुम्हाला एक स्त्री आणि पुरुषापासून निर्माण केले आणि वेगवेगळ्या कबिल्यामध्ये आणि वेगळ्या जाती धर्मामध्ये आम्ही तुम्हाला विभागून टाकलंय जेणेकरून तुम्ही एकमेकांना जाणू शकाल. मित्रांनो याचा अर्थ काय होतो तर या सर्व गोष्टीचा अर्थ एकच होतो
की आपण सर्वजण एकाच स्त्री आणि पुरुषाची लेकरं आहोत. म्हणजे आदम आणि हव्वा ज्यांना म्हटलं जातं त्या आदम आणि हव्वाचे आपण लेकरं आहोत आणि त्यांच्यापासून ही सर्व उत्पत्ती झालेली आहे. आणि आपण सर्व म्हणजे या सभागृहातच नव्हे तर या सभागृहाच्या बाहेरचं जे जग आहे त्यातील सर्व जी माणसं आहेत ती एकमेकांचे बंधू आहेत, भगिनी आहेत. आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळं राजपूत साहेब राजपूतमध्ये जन्मले म्हणून ते राजपूत झाले. पुनियानी साहेब पुनियानी खानदानामध्ये जन्मले म्हणून ते पुनियानी झाले. आणि मी शेख खानदानात जन्मलो म्हणून मी शेख किंवा मिन्ने झालो. पण हे ह्याच्यात आपलं कर्तृत्व काही नाही, लक्षात ठेवा. परंतु आपला निर्माता कोण आहे, आपला क्रिएटर कोण आहे, कोण आपल्याला सस्टेनर आहे, आपण ज्याची कोणाची पूजा करतो किंवा भक्ती करतो किंवा उपासना करतो तो खरा आपला ईश्वर आहे का, तो खरा आपला निर्माता आहे का, तो खरा जेव्हा मी संकटात असेन तेव्हा त्याला मी हाक दिली तर तो मला ओ देणार आहे का, हे जाणण्याची आपण प्रयत्न केला पाहिजे. मला असं वाटतं एखादा साधा पेन जर मला घ्यायचा असेल तर मी दुकानात गेल्यानंतर तो सेलोचा घेऊ की फ्लेअरचा घेऊ, काळ्या रंगाचा घेऊ की निळ्या रंगाचा घेऊ, असं करून आपण घेतो. आणि पेन घेतल्यानंतर सुद्धा कागदावरती त्याला असं गिरवून 2-3 वेळा बघतो की तो चांगला चालतो का नाही. परंतु आपण मात्र आपल्या धर्माबद्दल काय आहे हे आपण कधीच जाणून घेत नाही. मग दुसऱ्या धर्माचं सोडूनच द्या. जर आपल्याला आपल्याच धर्माबद्दल माहिती नसेल तर आपल्याला इतरांच्या धर्मावर टीका टिप्पणी करण्याचा मुळीच अधिकार नाही. त्यामुळे मित्रांनो मला असं वाटतं की आपला निर्माता कोण आहे ओळखायला शिका, आपला सस्टेनर कोण आहे ओळखायला शिका आणि एकमेकांना जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. हे मला प्रामाणिकपणे इथं सांगावं असं वाटतं. दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की अनेक जाती धर्मामध्ये डॉक्टर जे अनेक जाती धर्माचे लोक आहेत. पवित्र प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने एकदा सांगितलं की एखाद्या रुग्णाला आपण जर बघायला गेलो, एखाद्या रुग्णाला जर आपण बघायला गेलो, आपण कशाला जातो तर त्याची विचारपूस करायला जातो आणि त्याला सांगतो की तू कसा आहेस. जेव्हा आपण त्याच्याकडे जातो तेव्हा त्याला दिलासा मिळतो, एक नैतिक आधार मिळतो आणि त्याच्यामुळे त्याला बरं वाटण्याची शक्यता असते. म्हणून आपण तिथे जातो. तर जो माणूस एखाद्या रुग्णाकडे किंवा आजाराकडे त्याला भेटायला जेव्हा जातो तेव्हा 70,000 फरिश्ते त्या माणसासाठी, भेटायला जाणाऱ्या माणसासाठी दुआ करत असतात की हे अल्लाह ह्याचं चांगलं कर, भलं कर म्हणून. मग आपण डॉक्टर आहोत तर आपल्या डॉक्टरांच्याकडे येणारी ही जे रुग्ण आहेत तर आपल्याला किती पुण्य मिळत असेल हे लक्षात घ्या की आपण त्या प्रत्येकाची विचारपूस करतो आणि त्यांची सेवा सुद्धा करतो. त्यामुळे डॉक्टरचा दर्जा हा फार मोठा आहे असं मला वाटतं. दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट आणि शेवटची गोष्ट तुम्हाला सांगतो मित्रांनो. आता काय झालंय, एक शेर बघा की फितरत तो कुछ यूं है, राजपूत साहब, फितरत तो कुछ यूं भी है इंसान की साहब कि बारिश खत्म हो जाए तो छतरी बोझ लगती है. बारिश खत्म हो जाए तो छतरी बोझ लगती है और जान बच जाए तो डॉक्टर की फीस भी बोझ लगती है. त्यामुळं आपण सगळ्यात महत्त्वाचा जो दुआ डॉक्टर राम पुनियानी यांनी जो सांगितला तो दुआ आहे मानवतेचा दुआ. जो मानवतेचा धागा आहे तो आपण पकडण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हे या पृथ्वी तलावरचे अखेरचे पैगंबर किंवा प्रेषित होते. त्यांच्यापूर्वी 1,24,000 पैगंबर येऊन गेले आणि या सर्वांनी एकच मंत्र दिला किंवा एकच घोषणा केली, ती म्हणजे ला इलाहा इल्लल्लाह. काय आहे याचा अर्थ? याचा अर्थ असा आहे मित्रांनो की अल्लाह शिवाय उपासने योग्य कोणीच नाही. देयर इज नो गॉड बट अल्लाह. त्यामुळं एक गोष्ट छोटीशी आपण लक्षात घ्या की 5 वेळा दिवसातून अजान होते.
अजान ऐकले तुम्ही? अजान आहे. आपण या अजानचा अर्थ काय आहे पण का विचार नाही करू शकत? त्याचं कारण असं आहे की ही जी अजान आहे हे एक संदेश आहे तुमच्याकडं. कयामतच्या दिवशी जेव्हा सर्व लोक उभे केले जातील, याचाही आपण कधीच विचार करत नाही मित्रांनो की मला ईश्वरानं निर्माण केलंय ते कशासाठी? फक्त सकाळी उठायचं, रात्री उठायचं, जेवण करायचं, झोपायचं आणि मुलं पैदा करायची, लोकांची सेवा करायची, पैसा कमवायचा. कशासाठी आपला जन्म झालेला आहे याचा विचार आपण कधी करत नाही मित्रांनो. तो करायला शिका. आणि आपण जर कुराणमध्ये याचं उत्तर आहे वमा खलक्तुल जिन्नी वल इंस इल्ला लियाबुदून, याचा अर्थ मी जिन आणि माणसांना माझ्या उपासनेशिवाय इतर कशासाठी निर्माणच केलेलं नाही. मग ईश्वरानं जर तुम्हाला पैदा केलं आहे, तुम्ही त्याची उपासना करा किंवा करू नका, त्यानं तुम्हाला तोंड दिलेलं आहे, तो तुम्हाला चारा देणार, तुम्हाला खायला देणार. परंतु मला असं शेवटी असं सांगायचं आहे की आपल्या ईश्वराला ओळखायला शिका, सर्व धर्मांचा आदर करायला शिका, आपला धर्म काय आहे ते जाणण्याचा प्रयत्न करा. जर आपण एकमेकाचे बांधव असू तर मग कशासाठी आपण भांडतो आहोत याचाही आपण हे करायला शिका. कारण आज आपण पाहतो आहोत की देशामध्ये मॉब लिंचिंग या नावाखाली जिवंत माणसाला मारलं जात आहे. एखाद्या माणसाच्या थोबाडीत जर मारली तर आपल्याला हळहळ वाटते, अरे त्याला लागलं असेल की काय. पण ते एखाद्या जिवंत माणसाला, जिवंत तरुणांना जिवंतपणे तुम्ही मारून टाकत आहात, म्हणजे आपली माणुसकी कुठे गेली आहे याचा विचार करायला शिकलं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि शेवटी एक तुम्हाला असं सांगावंसं वाटतं की एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आखिरत नावाचा एक प्रकार आहे. आखिरत म्हणजे कयामत, प्रलय ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, तो येणार आहे. आणि त्या दिवशी तुमच्या सर्व चांगल्या आणि वाईट गोष्टींचा हिशेब घेतला जाणार आहे, लक्षात घ्या. जर हिशेबच नसेल तर हे सगळं व्यर्थ आहे, हे जगणंच व्यर्थ आहे. त्यामुळं तुम्ही जे चांगलं कर्म करणार आहात त्याचा तुम्हाला मोबदला मिळणार आहे. आणि जर तुम्ही वाईट कृत्य करत असाल, जर पाप कृत्य करत असाल तर तुम्हाला त्याचंही शिक्षा मिळणार आहे. याचं तुम्ही मनामध्ये ठाम बाळगून राहा. आणि त्या कयामतच्या दिवशी अल्लाह तुम्हाला जन्नत किंवा जहन्नम हे देणार आहे याची जाणीव राखून ठेवा. शेवटी माझी एक गझलेचे 4 शेर तुमच्यासमोर मांडतो आणि आपली रजा घेतो की सरांनी मगाशी माणसाच्याबद्दल, माणुसकीबद्दल सांगितलं, तर त्या सर एक आपकी नजर एक गझल की माणसाशी माझे मित्र समोर बसलेले आहेत की माणसाशी माणसासम वाघमित्रा, माणसाशी माणसासम वाघमित्रा, वास्तवाला जाणून घे जागमित्रा, वास्तवाला जाणून घे जागमित्रा. आणि दुःख आणि सुख मिळे ठरल्याप्रमाणे, दुःख आणि सुख मिळे ठरल्याप्रमाणे, हा नशिबाचा असे रे भागमित्रा, हा नशिबाचा असे रे भागमित्रा. आणि माणसाने प्रेम द्यावे, माणसाने प्रेम द्यावे, ईश्वराचे प्रेम कायम मागमित्रा, ईश्वराचे प्रेम कायम मागमित्रा. आणि तू कधी सोडू नको माणुसकीला, तू कधी सोडू नको माणुसकीला, अन नको ही तू धरू रे रागमित्रा, अन नको ही तू धरू रे रागमित्रा. एक शेवटी शेर आपल्यासमोर घोषित करतो आणि मी थांबतो की सफर में आपल्या सर्वांना हे आवाहन आहे. तत्पूर्वी आपल्या सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे की इस्लाम काय आहे याच्याबद्दलही जाणून घ्या. डॉक्टर राम पुनियानी यांचे जे थोर विचार आहेत त्यांनी आपल्या पुस्तकाच्या रूपातून मांडलेले आहेत, तेही जाणून घ्या. त्यांची पुस्तकं आणि कुराण करीमच्या प्रती मोफत तुम्हाला त्या बुक स्टॉलवरती मिळणार आहेत. अनेक पुस्तके मिळणार आहेत, ती सुद्धा घ्या आणि आवर्जून वाचण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून आपण एकमेकांना जाणू शकू. मी या शेरपूर्वी समस्त औरंगाबाद वैजापूरकरांचे, त्यातही शमीम सौदागर आणि त्यांचा जो पूर्ण चमू आहे, विशेष करून अखिल सेठ, या सर्वांचे आभार मानतो. परदेशी साहेब आणि इथले सर्व डॉक्टर्स यांचे आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला इथं बोलवलं
आणि आमचे विचार व्यक्त करण्याची आम्हाला संधी दिली. आणि हा शेर आपल्यासमोर सांगतो आणि थांबतो. शेर असं आहे की सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो. सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो. सभी हैं मोड़ पर, तुम भी निकल सके तो चलो. किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है. तुम अपने आप को बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो. बहुत बहुत शुक्रिया. तुम अपने आप को बदल सको तो चलो. या ठिकाणी नाजिम साहेब आलेले आहेत. उनका इस्तेकबाल हमारे शमीम सौदागर साहब से विनंती करता हूं कि उनका इस्तेकबाल करें. राष्ट्रगीत के बाद ही इनुज देशमुख साहब, राष्ट्रगीत होगा, बाद में हम प्रस्थान करेंगे. शहीद परमवीर अब्दुल हमीद एकता एसोसिएशन की ओर से अब्दुल हमीद जयंती के उपलक्ष्य में एक शाम अब्दुल हमीद के नाम राज्यव्यापी मुशायरा ये होगा कुरैशी मंगल कार्यालय में 12 जुलाई 2019 को रात 9 बजे. मैं सभी से विनंती करता हूं, खास तौर से हमारे अमन दूत डॉक्टर शेख इकबाल मिन्ने साहब, साथ ही डॉक्टर राम पुनियानी जी, डॉक्टर इश्तियाक अंसारी, हमारे मेजर सुभाष संचेती जी, साथ ही डॉक्टर एजाज और साथ ही सभी यहाँ पर डॉक्टर परदेशी साहब सभी आए, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ. और सभी हमारे अखिल सेठ जिन्होंने बहुत ही ऊंचा जो खाना दिया है, जिसकी तारीफ हमारे पुनियानी जी ने की है, धन्यवाद देता हूं. और सभी से विनंती करता हूं कि आप सावधान में खड़े रहिए और राष्ट्रगीत से कार्यक्रम का समापन समारंभ होगा. दोस्तों एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे. शुरू कर. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की, भारत माता की. धन्यवाद.